हेलो दोस्तों, आज है 7 नवंबर 2021 और 7 नवंबर 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को नीचे दिए गए लिंक से या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी आकाश कुमार ने बेलग्रेड विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कांस्य पदक जीता है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिवानी जिले के युवा मुक्केबाज आकाश कुमार ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में सर्बिया देश के शहर बेलग्रेड में जारी पुरुष विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 के सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के महमूद शब्बीर खान के खिलाफ हारकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। इनकी कांस्य पदक जीता है इन्होंने। अब दोस्तों जिक्र हुआ था मुक्केबाजी का, तो इससे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। दुबई एशियन मुक्केबाज चैंपियनशिप में रोहतक की मोनिका, भिवानी की जैस्मिन और हिसार की स्वीटी बुरा ने कांस्य पदक जीता था। और पढ़ लेते हैं। और अमित पंघाल ने दुबई एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक, जबकि रोहतक के रिटोली गांव के संजीत सिंगरोवा ने स्वर्ण पदक जीता था इसी चैंपियनशिप में। और पानीपत की विका कुमारी ने पोलैंड यूथ वर्ल्ड मुक्केबाज चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता था। और झज्जर जिले के खानपुर खुर्द गांव की नेहा पिलानिया ने अंतर्राष्ट्रीय मोन्ट्रीगो मुक्केबाज चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की कौन सी महिला किसमें कितना है दम के सीजन 7 की विजेता बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो सृष्टि दहिया इसकी विजेता बनी है। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पंजाब के संगरूर में आयोजित किसमें कितना है दम कि सीजन 7 की विजेता हरियाणा की सृष्टि दहिया बनी है दोस्तों। अब इससे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी जिले की यशोदा चौहान ने लखनऊ में आयोजित मिस्टर एंड मिस सुपर मॉडल इंटरनेशनल प्रतियोगिता में मिस हरियाणा का खिताब जीता है। और हाल ही में चंडीगढ़ की हरनाथ संधू को लीवा मिस दिवा यूनिवर्स 2021 के लिए चुना गया है। और अब हरनाथ संधू दिसंबर में इजराइल में होने वाले वैश्विक प्रतियोगिता में मिस यूनिवर्स 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और हाल ही में हिसार की प्रतिभा शर्मा ने मुंबई में ग्रैंड मीडिया द्वारा आयोजित मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब जीता है। और फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 बनी है मनिका शौकंद, जो जींद की उचाना क्लास से बिलोंग करती है। और रोहतक की बेटी एंजेलिना राणा ने मुंबई में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में मिस टीन यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में वर्ष 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत आत्महत्या में कमी आई है? दोस्तों ये क्वेश्चन में कुछ कमी रहेगी तो यहाँ पर आत्महत्या शब्द आएगा। तो हरियाणा में कमी आई है ऑप्शन बी 4.5% है। अब दोस्तों डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। पूरे भारत देश में वर्ष 2020 में जहां आत्महत्या के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं हरियाणा में पिछले साल की बजाय मामलों में 4.5% की कमी आई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2020 में हरियाणा में 4001 लोगों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2019 में 4191 लोगों ने आत्महत्या की थी, जो 2020 में घटकर 4.5% कम हो गई। अब दोस्तों इससे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में हरियाणा चौथे स्थान पर रहा है, जबकि 2019-20 में हरियाणा पहले स्थान पर रहा था। और पढ़ लेते हैं, एसडीजी इंडेक्स 2020-21 की रैंकिंग में चंडीगढ़ ने 100 अंकों में 87 अंक लेकर प्रथम स्थान प्राप्त किया पूरे देश में, जबकि हरियाणा ने 100 अंकों में से 67 अंक लेकर 14वां स्थान प्राप्त किया है। और हाल ही में FSSAI की ओर से जारी फूड इंडेक्स 2021 में हरियाणा प्रदेश में 12वां स्थान प्राप्त किया है 100 अंकों में से 47 अंक लेके। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में है क्या ये। हाल ही में भारतीय रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 5 स्टार
ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का 5वां स्टेशन बन गया है। और यह प्रमाण पत्र पाने वाले अन्य 4 रेलवे स्टेशन कौन से ये भी जान लेते हैं। आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन है दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी स्टेशन दोस्तों मुंबई में, और मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वडोदरा रेलवे स्टेशन है। और यह प्रमाणीकरण ईट राइट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हरियाणा के रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टैग कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और डबल टेकर मालगाड़ी रेल के लिए दुनिया की पहली विद्युतीकरण सुरंग गुरुग्राम के सोहना में तैयार की गई, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के किस जिले की हरियाणा वाणी एवं श्रवण निशक्त जन कल्याण सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो पंचकुला जिले की सोसाइटी को। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा वाणी एवं श्रवण निशक्त जन कल्याण सोसाइटी पंचकुला को विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। और वहीं भारतीय सांकेतिक भाषा की शिक्षिका श्रुति को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी चुना गया है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो इससे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य को 30 दिसंबर 2020 को अंत्योदय सरल परियोजना के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था। और जान लेते हैं 5 सितंबर 2021 के शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भिवानी जिले की अध्यापिका ममता पालीवाल को राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया था। और सिरसा के रहने वाले 84 वर्षीय इलमचंद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अक्टूबर 2021 को वयोवृद्ध सम्मान से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले के मोहित सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो मोहित सिंह दोस्तों ऑप्शन ए सोनीपत से बिलोंग करते हैं। अब जान लेते इन्होंने ऐसा क्या किया है। सोनीपत जिले के गांव हसनपुर के रहने वाले मोहित सिंह ने कांच की बोतलों पर नुकीले सिरों के छोर पर संतुलन बनाते हुए पुशअप वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इन्होंने खड़ी बोतलों पर संतुलन बनाकर 23 सेकंड में 23 पुशअप का कारनामा स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के खिलाड़ी आकाश कुमार ने बेलग्रेड विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता और भिवानी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में हरियाणा की कौन सी महिला किसमें कितना दम सीजन 7 की विजेता बनी है। तो सृष्टि दहिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा राज्य में वर्ष 2019 की तुलना में कितने प्रतिशत आत्महत्या में कमी आई है। तो 4.5% आत्महत्या में कमी आई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने के लिए सम्मानित किया गया है। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य के किस जिले की हरियाणा वाणी व श्रवण निशक्त जन कल्याण सोसाइटी को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। तो पंचकुला की सोसाइटी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, और दोस्तों एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूं, आप ये मत सोचना कि हरियाणा पुलिस में हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर नहीं आई तो नेक्स्ट एग्जाम में भी नहीं आएगी। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एचएसएससी का किसी को कुछ पता नहीं किस पेपर में क्या लाकर रख दे। तो आपको सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलना होगा और आपको हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर को भी साथ साथ लेकर चलना होगा। अगर नेक्स्ट एग्जाम में पूछी गई तो फिर आपका क्या होगा। तो प्लीज सभी सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चले। हरियाणा के किस जिले के मोहित सिंह ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो सोनीपत के हसनपुर गांव से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है। तो झज्जर के जहाजगढ़ में लगता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहां का रहने वाला था। तो रेवाड़ी का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1966 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, बरकल झील किस जिले में स्थित है। तो फरीदाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो यमुनानगर जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है,
ऐतिहासिक स्मारक रायमुकुंद का छत्ता या फिर बिरबल का छत्ता कहाँ पर स्थित है? तो नारनौल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सिही गांव पड़ता है फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 9 है, सम्राट अशोक का टोपरा कला स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? तो पहले अंबाला में था, अभी यमुनानगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1976 में हुई थी। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य सहित कितने राज्यों का कृषि मंत्रालय व माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बीच में हस्ताक्षर साइन हुए थे? तो हरियाणा राज्य समेत 6 राज्यों के। और दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका पिछले एग्जाम में। अब जान लेते इसके बारे में। भारतीय खेती किसानी में आधुनिक तकनीक के उपयोग के लिए हरियाणा राज्य समेत 6 राज्यों के 10 जिलों के 100 गांव का माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 में कितने लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा था? तो 2 लाख एकड़ भूमि को दान मुक्त करने का लक्ष्य रखा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार राज्य के छोटी जोत के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए किस योजना को लागू करेगी? तो किसान मित्र योजना को लागू कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में पानीपत के प्रथम युद्ध की कौन सी बरसी मनाई गई है? तो 495वीं बरसी मनाई गई दोस्तों 21 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस खेल को डेमो के रूप में शामिल किया जाएगा? तो रोलर स्केटिंग गेम को दोस्तों, और ये 2022 फरवरी में हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर और बेटियों की नेम प्लेट अभियान को किस देश में भी लागू किया गया है? तो नेपाल देश में भी लागू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में हरियाणा के किस क्रिकेटर ने चंडीगढ़ में कैब सर्विस शुरू की है? तो कपिल देव ने शुरू की दोस्तों, और वाओ कैब्स कंपनी के द्वारा शुरू की गई है और ये मुसीबत के समय में महिलाओं की हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा सरकार ITI पास करने वाले उद्यमी को राज्य स्तर पर कब सम्मानित करेगी? तो राज्य स्तर पर 15 जुलाई को सम्मानित किया जाएगा। अब पढ़ लेते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस योजना का मकसद हरियाणा राज्य की ITI से पास युवाओं को नौकरी तलाशने की बजाय खुद का रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और जिला स्तर पर 3 श्रेष्ठ उद्यमियों को उद्यमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। पहले को 10,000, दूसरे को 7,500, तीसरे को 5,000 रुपये दिए जाएंगे और जिला स्तर पर 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। एक जिले से 3 तो 22 जिलों से दोस्तों 66 व्यक्ति हो गए और इन 66 उद्यमियों को 15 जुलाई को फिर राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा और पहले स्थान पर आने वाले को 50,000 रुपये, दूसरे पर 40 और तीसरे पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के रवि कुमार दहिया ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो सोनीपत से बिलोंग करते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सोनीपत के पहलवान रवि कुमार दहिया ने कजाकिस्तान के अलमाटी में हुई एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, जबकि टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। और इसी अलमाटी चैंपियनशिप में बजरंग पुनिया ने रजत पदक जीता है, जबकि बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस गांव से 4,000 वर्ष पुरानी एक आंख वाला जानवर और तराजू के अवशेष मिले हैं? तो बट्टूकला गांव पड़ता फतेहाबाद जिले में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा सरकार सबसे पहले किस जिले में भूमि बैंक स्थापित करेगी? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। और स्थापित किया जाएगा ऑप्शन है करनाल जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा राज्य को स्मार्ट फिंगरप्रिंट तकनीक में देश में कौन सा स्थान मिला है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।